जोगापटी प्रखंड है और लौरिया विधानसभा और यहाँ के विधायक विनय बिहारी हैं, जो कहा जाए तो भोजपुरी के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं जिनका भाषा भोजपुरी होता है, कहा जाए तो विनय बिहारी जो है वो गांव के दुख दर्द और समस्याओं को देखे हैं। फिर भी ये शर्म की बात है कि आज वो विधायक है और उनके रेजिंग में पुल टूट गया है और पिलर लगाकर यातायात को बाधित किया गया है। कहा जाए तो भारी जब वाहन इस पर चलेगी तो कहीं ना कहीं ये पुल ध्वस्त हो जाएगा और पुल टूट जाने से खतरा हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर पिलर लगा दिया गया है और पिलर लग गया है, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ है, पुल का पुनः निर्माण नहीं हुआ है। अब जय हिंद, जय भारत, मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम डुमरी गांव है, उसी गांव में है और आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और कहा जाए तो एक ग्रामीण क्षेत्रों को शहर की ओर जोड़ती है और ये जो रोड है ये दीरा क्षेत्रों को भी जोड़ती है। और आप देख सकते हैं ये डुमरी नहर है और इस नहर पे जो पुल है ये ब्रेक हो गया है, टूट गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ज्यादा वजन वाला वाहन ना आए, इसके लिए वहां पे पिलर लगाया गया है। इधर भी पिलर है और उधर भी पिलर है, तो यातायात कहीं ना कहीं बाधित हो रही है और ग्रामीण जो लोग हैं वो परेशान है। कहा जाए तो लोकतंत्र और ये जो बिहार है, ये राजनीति जो है ये कहीं ना कहीं जाकर सिमट गया है। जो नेताओं की जो सामाजिक जो जनप्रतिनिधि है उनकी जो कर्तव्य है, और हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए प्रत्येक गांव में जनप्रतिनिधि जाते हैं और वोट लेते हैं। और कहा जाए तो आज देश में बिहार में किसान और मजदूर जो है वो अपने टैक्स दे रहे हैं और टैक्स का पैसा इतना न ज्यादा बढ़ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजदूर और किसान जो है उनका आर्थिक स्थिति चौपट हो गया है। इस हालात में भी आप देख सकते हैं कि जो पुल है वो टूट गया है और यातायात बाधित हो गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सामने आप कैमरा फोकस कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिलान्यास भी हुआ है, ये रोड बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस पर जो आज बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले थे, कहा जाए तो बिहार के विपक्ष की जो पार्टी है आरजेडी, तो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। माननीय उप मुख्य ग्रामीण कार्य मंत्री बिहार की अध्यक्षता से श्री सौरभ कुमार माननीय और ग्रामीण कार्य विभाग श्री नीतीश कुमार का भी इस शिलान्यास पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर उनका भी नाम लिखा हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ये रोड निर्माण हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो शिलान्यास हुआ होगा तो जितने भी पक्ष और विपक्ष जो नेता है वो लोग भी आए होंगे। और ये जो जोगापटी प्रखंड है और लौरिया विधानसभा विधायक विनय बिहारी हैं, जो कहा जाए तो भोजपुरी के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं जिनका भाषा भोजपुरी होता है, कहा जाए तो विनय बिहारी जो है वो गांव के दुख दर्द और समस्याओं को देखे हैं। फिर भी ये शर्म की बात है कि आज वो विधायक है और उनके रेजिंग में पुल टूट गया है और पिलर लगाकर यातायात को बाधित किया गया है। कहा जाए तो भारी जब वाहन इस पर चलेगी तो कहीं ना कहीं ये पुल ध्वस्त हो जाएगा और पुल टूट जाने से खतरा हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर पिलर लगा दिया गया है और पिलर लग गया है, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ है, पुल का पुनः निर्माण नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकिंग हो गया है, टूट गया है। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, जो विधायक हो, जो सांसद हो, जो आज 2 लाख से अधिक उनको वेतन मिलता है, जबकि चलने के लिए सरकार की ओर से वाहन की भी सुविधा है और पेट्रोल भी सरकार देती है, और जितने भी वो लोग पैसा खर्च करते हैं वो मजदूर किसान की पैसा है, लेकिन मजदूर किसान की जो पैसा है वो धरातल पर नहीं पुग रहा है। केवल
वो लोग अपना निजी सुविधा में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की जो समस्या है, लोकतंत्र में जनता जिस उम्मीद से उम्मीदवार को जिताती है, वोट देती है, विधानसभा में भेजती है, लोकसभा में भेजती है, लेकिन वो लोग विधानसभा लोकसभा में आज आप न्यूज पर भी देखते हैं कि हंसी मस्करी और ठट्ठा लगाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो परेशान है, वो टैक्स देते हैं और परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन कहीं से भी अभी भी बिहार में हम कहते हैं कि हम विकास की दौर है, और विकास की दौर में ये पुल टूटा हुआ है, और लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता की शासन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जनता की शासन नहीं है, बल्कि नेताओं की शासन बिहार में कायम हो गई है। इसी के साथ हम बातचीत करेंगे ग्रामीण लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि पुल कितना दिन से टूटा हुआ है। आपका क्या नाम हुआ सर? नगीना यादव। तो पुल कितना दिन से टूटा हुआ है? बहुत दिन से टूटा है। तो क्या 2 साल से टूटा हुआ है? अभी जो लोकसभा का चुनाव तो हाल फिलहाल बीता है, और कोई ना कोई जो जनप्रतिनिधि है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम दोनों को बात कर रहे हैं, हर कोई वोट लेने के लिए उनकी कार्यकर्ता, चाहे वो जो सांसद है, वो लोग घूमे होंगे, इसका देखे होंगे, लेकिन क्या उन लोग का ध्यान इस पर नहीं है? सब ध्यान है। छोड़िए उन बातों को, हम हटाते हैं। आपसे हम बात करेंगे लोकतंत्र को, क्योंकि लोकतंत्र का ही देन है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं, और हम लोग टैक्स भी देते हैं। तो लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता की शासन है, तो क्या जनता की शासन में जनता को इतना परेशान होना चाहिए? सेवा तो करना चाहिए जनता को तो सेवा करना चाहिए। जब पुल टूटा हुआ है तो आदमी, हर किसान इसमें जा रहा है, और कोई 4 चक्का नहीं निकल रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अर्जुन यादव होगा। तो क्या जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, तो क्या ये धरातल पे पुल टूट गया है साल भर से, और कहा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि कोई ये बड़ा फंडिंग वाला पुल नहीं है, कहा जाए कि 5 करोड़ 10 करोड़ का बुझिए कीजिए मैंने फंडिंग है, तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी फंड से इसका पुनः निर्माण कराया जा सकता है। तो आप लोग कितना परेशान है इस पुल को टूट जाने से? बहुत परेशान है हम लोग, कोई भी यात्री यहाँ का भी जो आता जाता है परेशान है सब। अच्छा, तो होर्डिंग वहाँ पर लगा है, नीतीश कुमार का भी नाम लिखा हुआ है, विपक्ष में जो तेजस्वी यादव है उनका भी नाम लिखा हुआ है, कोई प्रक्रिया नहीं। और यहाँ के विधायक विनय बिहारी है, तो विनय बिहारी तो भोजपुरी के भी पहले थे, वो राइटर थे, तो भोजपुरी के राइटर को कहा जाए तो भोजपुरी जो देहात के लोग हैं उनके दर्द और संवेदना जो है, जो पीड़ा है, उनको करीब से वो देखे हुए हैं। तो क्या वो सो गए हैं आज के दिन में? पैदल तो आकर वो देखते नहीं होंगे, सब देखते होंगे, पैदल तो आते ही है, सब सामने ही है। अब देखेंगे तब ना, सब कोई अपने अपने में लगे हुए हैं, अगर जब देखेंगे तब ना होगा। बताइए, इसमें कोई 4 चक्का इमरजेंसी हो तो जाएगा नहीं, बाइक वाइक से जाएगा, पैदल तो जाएगा। अभी हम देखे हैं 4 चक्का ऐसे क्रॉसिंग करके गया है। अब बताइए ना, इस पर ज्यादा जोर पड़ेगा तो रहेगा पुल की टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा, खतरा भी हो सकता है। सबसे बड़ी है ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, ये तो खतरा होगी, तो क्लियर है, लेकिन जो व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टैक्स देते हैं, नहीं इतना ना टैक्स है, हर चीज पर टैक्स है, फिर भी टैक्स का जो पैसा है वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ सर? उदय किशोर प्रसाद। तो आप तो बाइक से आए हुए हैं, तो मैंने कहा जाए तो इधर जो ग्रामीण क्षेत्र है, नहीं शहर को जोड़ने वाली ये रोड है, और ये मैंने कितना दिन से टूटा हुआ है? मैंने आप तो बराबर आते जाते होंगे। 1 साल हो गया, साल भर हो गया है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो विनय बिहारी हैं, और वो 2 साल, और कहा जाए तो भोजपुरी के राइटर भी रहे हैं, नहीं चाहे अभी भी है क्या? तो 2-3 बार उनके पास गए हैं लोग। हाँ। हम लोग यहाँ डुमरी पंचायत से लमसम 20 आदमी 3-4 बार गए, बोले कि लेटर हम लिखे हैं, दिए हैं, कुछ अभी तक नहीं हुआ। एक बार आए भोली परसमान बांस हलवा कर गए थे, और दोबारा में ही पिलर लगा हुआ है लोहे का। तो पिलर लग गया है, नहीं तो पिलर तो इसका समस्या का समाधान नहीं है, नहीं पिलर तो समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ठीक है हम परेशानी को सामना कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान हैं आज 2024 में, नहीं। और आप देख सकते हैं कि विधानसभा में केवल हंसी मस्करी और ठट्ठा लग रहा है,
लेकिन जो नेता है जिस हम उद्देश्य से जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, तो जनता की सरकार आपको दिखाई दे रही है, ये चीज को आप बताइए। हम लोग इलेक्शन में भी हम लोग वोट विरोध कर रहे थे कि हम लोग वोट नहीं देंगे, यहाँ पे वोटिंग नहीं होगा, लेकिन विधायक जी बोले कि नहीं वोट दीजिए, आप वोटिंग होने दीजिए, अब वोट बीतते ही हम इसको कार्रवाई करेंगे, काम होगा। अभी तक देखिए 5-6 महीना बीत गया इलेक्शन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ज्यादा इसमें फंडिंग नहीं है, कहीं से भी विधायक या सांसद किसी भी फंड से वो केवल अपने कलम से लिख दे नहीं, तो ये तुरंत मैंने इसमें कोई दिक्कत नहीं है बनने में, क्योंकि कहा जाए तो कोई बड़ा पुल नहीं है, करोड़ों की इसमें बजट नहीं है, लेकिन ये छोटा है या बड़ा है, समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और समस्या व्यवस्था पर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? बादल कुमार। नाम तो बड़ा भयंकर है, बादल कुमार। नहीं है नहीं, बादल कुमार बहुत, बादल कहे चाहे मेघनाथ कहे, जो लंका में बुझे के हाहाकार मचा दिया था, रामा दल में हाहाकार मचा दिया था, उस पर आपका नाम बादल कुमार है। तो क्या ये समस्या है, कितना दिन से है? लमसम 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष हो गया। तो क्या जनता की सरकार है, जो जनता की सरकार है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है आपको दिखाई दे रही है? और दिखाई तो दे रही है, लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन ले नहीं रहा है। गाड़ी आता है, यहाँ से रुकता है, पिलर लगाता है, बांसों से लगाता है, किससे लगाता है, इस पे कोई कार्रवाई ना होता है। चलिए इसी के साथ हम बातचीत करेंगे। हाँ, आपका क्या नाम हुआ सर? मनोज सहनी। मनोज सहनी। तो कितना दिन से पुल ब्रेकर हुआ है? 2 साल हो गए। 2 साल। मतलब आप लोग तो परेशानी तो मैंने बहुत परेशानी तो है नहीं, और परेशानी का बात हटाइए, सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में अगर पुल टूट जाए और 2 साल से नहीं बने, पिलर लगा दिया जाए, जबकि कहा जाए तो फंडिंग की कमी नहीं है, जो कहा जाए विधायक या जो सांसद है उनकी कोष में पैसा की कमी नहीं है, अगर कोई बड़ा ये चीज नहीं है, तो हम देखना चाहते हैं कि जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की समस्याओं को कितना देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या है, जनता की जो बात है, जो सवाल है, उससे हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं कटे छटे दिखाई दे रहे हैं। भाई जनता से प्रेम और स्नेह का लगाव आज दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? गांव के लोग कुछ लोग चांदा बिटो के बनवावत रहे, तो गंडक वाला लोग आके मन कर दिल तू अपने जमीन में बनवाओ, हमरा जमीन में क्या बनवाई गंडक में बा, गंडक वाला बनवाई का दिन चाहिए बने। नहीं तो सबसे बड़ी बात है, तो ठीक है गंडक वाला बनाएगा, गंडक मैंने है तो कोई उसको बनवाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आज के डेट में पुल पुलिया के लिए ग्रामीण लोग चंदा इकट्ठा करे, तो सरकार को मुझे कि माननीय जो मुख्यमंत्री है उन पर भी सवाल उठ सकता है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है, वो पक्ष या विपक्ष कोई भी जनप्रतिनिधि है। हम इसीलिए ना उनको चुनते हैं और इसीलिए ना हम टैक्स देते हैं कि हमारी जो सड़क है, शिक्षा है, शुद्ध जल है, चिकित्सा है, इस पर हमारी सरकार जो है, जो हम टैक्स देते हैं उसको फिर इस पर खर्च करेगी। हाँ तो खर्च करी तो फिर मेरी विधायकी में आवला कि गंडक में आवला, कहाँ बा कौन समस्या हमें मालूम नहीं के जाए से तो हमने क्या कर लगा समस्या। वो किसी भी विभाग में आता है, लेकिन जो विधायक जो सांसद है उन्हीं के तो क्षेत्र में आता है। सवाल ये है नहीं, ये तो कोई निजी तो पुल नहीं है कि कहा जाएगा किसी निजी व्यक्ति का पुल है तो निजी आदमी ही बनाएगा। गंडक भी है तो भी सरकार का ही है नहीं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। हाँ बाबा, रुआ पुराना आदमी बानी, कितना दिन से पुल टूटल बा? 2 वर्ष हो गए। तो परेशानी तो होता? परेशानी तो होते बा। यहाँ माने किसान भी जो लोग बा, खेती बाड़ी करे वाला बा, तो मैंने गन्ना का भी समय आ रहा बा, जैसे गन्ना कटी तो मुझे कीजिए इसी रोड से मानते हैं कि गन्ना किसान लेकर जाएंगे ट्रैक्टर पर या टायर पर, हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पुल को ब्रेक हो जाने से, पिलर लग जाने से और पुल पुनः निर्माण नहीं होने से जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर किसान लोग हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं, इस सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यहाँ के जो विधायक है, जो गंडक विभाग है, जो सांसद है, उनके
पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आज के डेट में भी हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जिस आशा से चुनते हैं, जिस अपेक्षा से चुनते हैं, वो लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से सरकार से और ये जो जनप्रतिनिधि है, जो गंडक विभाग है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि जो ये मूलभूत समस्या है, मूल समस्या है, चूंकि ये समस्या बड़ी समस्या है, इसको तत्काल ध्यान दिया जाए और पुनः इसका निर्माण कराया जाए, पुल को तुरंत बनवाया जाए, क्योंकि यातायात जो बाधित हो रही है वो बाधित न हो और सुचारू रूप से चालू रहे। क्योंकि पुल को ब्रेक हो जाने से कहीं ना कहीं यातायात बाधित होने से जो जनमानस की जो दिनचर्या है वो भी बाधित हो रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।